हाय बच्चों, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का अपना दूसरा दिन है। चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है अपना। आज का क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं यहाँ पे। कुलदीप नोटिस्ड दैट his blood group is different from both of his parents. He wondered why children do not always have the same blood group as the parents. एक हेरिडिटी से एक क्वेश्चन लिया गया बेटा, क्लास 10 की हेरिडिटी वाले चैप्टर से। देखिए, बच्चा का ब्लड ग्रुप माँ बाप के एग्जैक्ट वैसा ही हमेशा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है कि ब्लड ग्रुप को 3 एलील्स कंट्रोल करती है, आप जानते होंगे, IA, IB और IO। तो बेटा इन तीनों एलील में से अगर मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप A है और इसमें O रिसेसिव होता है नहीं, और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो फादर का ब्लड ग्रुप A है ना, तो या तो ये होमोजाइगस हो सकता है IA या फिर IA IO हो सकता है। और ब्लड ग्रुप B है मदर का, तो ये IB IB हो सकती है या फिर IB आई नोट हो सकती है। तो कैसे सेम ब्लड ग्रुप होगा भाई? ये अगर A और B से मिला तो बच्चा ब्लड ग्रुप AB का हो सकता है, A का भी हो सकता है। अगर ये ब्लड ग्रुप है तो O का भी हो सकता है, दोनों में O है तो ठीक है, B का भी हो सकता है। तो जैसे मदर फादर का सेम उस ग्रुप का नहीं हो सकता। अब आप ये नहीं समझिए कि फादर का A है मदर का B है तो बच्चा A या B ही होगा, AB भी हो सकता है ना। मान लीजिए ये और ये मिल गया तो ये A और ये दोनों एलिमेंट्स मिल गए तो बच्चे में तो AB हो गया ना। अगर ये मिल गए तो वो हो गया, ठीक है ना। अगर ये B और ये O मिल गए तो ये B हो गया। चेकर बोर्ड से करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो आप कहें कमेंट में लिखा, इसे और इलाबोरेट कर देंगे। चलिए कर ही देते हैं, आप देख लीजिए इसको। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो A है और O है और ये मदर B और O है, तो बच्चा तो किसी भी ग्रुप का हो जाएगा ना। देखो इधर AB का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है, ये AO मतलब A का भी हो सकता है और O मतलब O का भी। तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चे का। तो इसलिए बच्चा पेरेंट्स की तरह एज इट इज नहीं होता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि व्हाट कॉजेस वेरिएशन इन ब्लड ग्रुप अमंग सिबलिंग। देखिए, एक एलील फादर से आता है, एक एलील मदर से आता है, तो जाहिर सी बात है मिक्स होगा, तो यही वेरिएशन का वजह कॉज बनता है। व्हाई इज दिस वेरिएशन इंपॉर्टेंट? वेरिएशन बहुत मानों में इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, एडेप्टेशन करने में हेल्प करता है। वेरिएशन तो नेचर की नीड है। एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर सीरीज में हम लोग पूरा बोर्ड के एग्जाम तक करेंगे बेटा, एटलीस्ट बोर्ड के एग्जाम तक करेंगे, एटलीस्ट 2 चैप्टर करेंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन करेंगे। वैसे ऐसा हम लोग हिस्ट्री वगैरह भी, मैथ्स वगैरह भी लॉन्च करते हैं। ये देखिए, a cloth strip dipped in onion juice is used for testing a liquid X। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है, another liquid X changes its odor। देखो या the liquid X, यहाँ पे देखो, the liquid X changes its odor, which type of an indicator is onion juice। onion juice में एक कोई X केमिकल है, इसको जब डाला जाता है तो क्या हो जाता है, उसका ओडर जो है, उसकी महक खत्म हो जाती है। आप याद रखो बेटा कि अनियन जो है ना एक इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लास 10 में पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री के, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो एसिड में तो ये अपनी स्मेल चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में इसकी स्मेल फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बेस के लिए एक इंडिकेटर है। तो क्या बोल रहा है कि द ऑनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। द लिक्विड एक्स जिसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, तो चेंज हो रहा है इसका मतलब बेस है। अगर नहीं चेंज होता तो वो जो एक्स था वो क्या होता, एसिड होता। चेंज हो जा रहा है इसका मतलब बेस है, तो इसका मतलब एक्स क्या है, बेस है। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस, बेस को इंडिकेट बता दे रहा है, ठीक है ना। द लिक्विड, अब ये दूसरा लिक्विड है, अनदर लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। भाई वो लिक्विड जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है बेटा, एसिड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। सो लीज द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स will show on reacting with। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी X क्या है बेटा, एसिड है, तभी तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, अब X का जिंक से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आपसे पूछा। तो X मतलब एसिड है और जिंक मतलब मेटल है, तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोजन, यही तो बनेगा। जिंक को अगर एसिड से रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का बबल्स निकलेगा। दूसरा पूछ रहा है कि सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को इस X से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये X है, वो क्या है बेटा, एसिड है। तो इसका मतलब X प्लस अगर सोडियम कार्बोनेट से आप रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। हाँ, तो ये दूसरे का आंसर है।
कि जब भी X यानी एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप बने रहिए, मार्क जब तक एग्जाम नहीं हो जाता साइंस का, एसएसटी का, मैथ्स का, हम लगातार आते रहेंगे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन ला लगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना हो आप उसको भी बताएंगे। लास्ट के दिनों में पूरी फुल सिलेबस भी कवर करेंगे क्विक रिवीजन में। जय हिंद।